नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, रेखा की बात हो रही है। रेखा की निजी जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से हम आपको सुना रहे हैं। और अब किस्सा मद्रास से शुरू होता है। साल है 1947 के बाद का और हम बात कर रहे हैं रेखा के जन्म से पहले हुए किस्से की। रामास्वामी ने जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिया, लेकिन एक नई पहचान के साथ। जिस स्टूडियो में उसने अपनी नई जिंदगी शुरू की थी, उसी स्टूडियो का नाम उसने हमेशा के लिए अपने साथ जोड़ लिया। रामास्वामी गणेशन जेमिनी गणेशन बन गए और आने वाले वक्त में जेमिनी तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक बने। उन्हें तमिल फिल्मों में काडल मन्नन यानी रोमांस के बादशाह की उपाधि दी गई। हालांकि ये उपाधि उनके फिल्मी किरदारों से ज़्यादा उनकी असल जिंदगी पर लागू होती थी। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। जेमिनी की बेटी नारायणी गणेश ने कहा, एक अभिनेता के तौर पर अप्पा की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो औरतों पर अपना जादू चला देते थे। उनमें गजब का आकर्षण था और अपने खूबसूरत चेहरे, मासूमियत और व्यवहार से उन्होंने कई पीढ़ियों को अपना दीवाना बनाया। अपने फैंस के लिए वो सबसे महान रोमांटिक हीरो थे। नारायणी की मां अलामेलू, जिन्हें बोबजी कहकर पुकारा जाता था, जेमिनी की अकेली पत्नी थीं जिनके साथ उन्होंने सबसे पहले शादी की थी। जेमिनी और पुष्पावल्ली फिल्मों में एक हिट जोड़ी के रूप में पहचाने जाने लगे और साथ में कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। मगर फिल्मों से ज़्यादा चर्चा हमेशा उनके अफेयर की रही। फिल्म इंडस्ट्री के फंक्शन हो, शूटिंग के सेट या फिर आउटडोर लोकेशन, जेमिनी के साथ पुष्पावल्ली ही दिखती। मगर जेमिनी भी अपने इस रिश्ते को नाम या मान्यता देने के लिए तैयार नहीं थे। वासन की तरह जेमिनी भी शादीशुदा थे। इस अफेयर की खबरें जेमिनी की पहली पत्नी बोबजी तक भी पहुंचती थीं। मगर जेमिनी साफ कहते थे कि बोबजी के अलावा पत्नी का रुतबा वो किसी दूसरी औरत को नहीं देंगे। पुष्पावल्ली की जिंदगी में पुरानी कहानी एक बार फिर से दोहराई जा रही थी। उस दौर में पुष्पावल्ली के करीबी लोगों के हवाले से खबरें भी छपी कि दोनों ने छिपकर मंदिर में शादी कर ली है, लेकिन इस बात का कोई सबूत कभी सामने नहीं आया। पुष्पावल्ली ने रामास्वामी के साथ अपनी जिंदगी तो जोड़ ली, मगर प्यार के खुमार में ये नहीं सोच पाई कि रिश्ते की जिन उलझनों से वो वासन के साथ जूझती रही, उसी जाल में वो फिर फंस गई है। वासन के साथ रिश्ते में पुष्पावल्ली दूसरी औरत थी। रामास्वामी की जिंदगी में भी उन्होंने दूसरी औरत का ही रोल निभाया। ये वो रोल था जिससे दूर जाने के लिए उसने वासन के साथ साथ हिंदी फिल्मों में काम करने के अपने सपनों को भी ठोकर मार दी थी। अक्टूबर 1954 में पुष्पावल्ली और जेमिनी की पहली बेटी का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया भानु रेखा गणेशन, यानी कि रेखा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।